हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं बात करने वाली हूँ इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। तो इमरजेंसी मेडिसिन क्या है, तो सबसे पहले ये जानते हैं। जिसमें चिकित्सक को गंभीर बीमारी या चोट वाले रोगियों की चिकित्सा का करना पड़ता है, चिकित्सन प्रशिक्षण। और साथ ही में ऐसे में कौन सी दवाइयाँ देनी है, कौन सी नहीं देनी है, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इमरजेंसी रिलीफ के लिए इमरजेंसी मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे किसी को ट्रॉमा है या अचानक से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो इन सारे केसेस में इमरजेंसी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो एक एक करके हम कुछ इसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पे, एक ओवरव्यू लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, एपिनेफ्रिन, नाइट्रोग्लाइसरीन, डाइफेनहाइड्रामाइन, उसके बाद एल्ब्यूटरॉल जिसको या फिर साल्ब्यूटामॉल, एस्पिरिन, ग्लूकोज। तो इन मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इमरजेंसी में अगर किसी को लाइक वो सांस नहीं ले पा रहा है खुद से, एस्फिक्सिया वाली कंडीशन है, या वो जो पेशेंट है अनेबल है टू रेस्पायरेट, मतलब रेस्पायरेशन के लिए अनेबल है, तो ऐसे केसेस में हम विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन मास्क एंड सिलेंडर हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेडिसिन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन के क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि ये एस्थमा के पेशेंट्स को, जब एस्थमा का कोई पेशेंट, कोई बच्चा है ऐसा जिसको एस्थमा अचानक से हो गया है, या खाने के बाद या खाने के पहले, ठीक है, इसका कंडीशंस में, तो ये एस्थमा में बेसिकली यूज़ किया जाता है वेयर देयर इज़ अ सीवियर एस्थमा। जब पेशेंट मरने की कंडीशन तक भी पहुंच जाता है, तो उन केसेस में भी एपिनेफ्रिन हम देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइफेनहाइड्रामाइन। तो डाइफेनहाइड्रामाइन का यूज़ क्या है, तो इट इज़ यूज्ड टू रिलीव रेड इरिटेटेड इची वाटरी आइज, स्नीजिंग, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जिक कंडीशन है जिसमें कि जैसे आपने कभी सुना हो कि ऐसे बहुत एलर्जिक कोई चीज़ उसने खा ली, लाइक मशरूम से उसको एलर्जी एंड मशरूम पेशेंट ने कंज्यूम कर लिया, तो उसको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग और मतलब कंटिन्यूअस स्नीजिंग जो होती है, एलर्जिक रिएक्शन, ईचिंग होने लगती है कई दफ़ा बॉडी में हर जगह, और वो रुकती ही नहीं है। तो ऐसी सारी एलर्जिक कंडीशंस में हम डाइफेनहाइड्रामाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साल्ब्यूटामॉल। जैसे हमने बात करी एपिनेफ्रिन की, जो कि एस्थमा में दी जाती है, तो साल्ब्यूटामॉल भी का भी काम यही होता है, जो कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसको हम लोग सीओपीडी एंड अस्थमा इन केसेस में यूज़ करते हैं। तो सीओपीडी में क्या है, आपने जैसे कुछ ऐसा, ये भी एक एलर्जिक कंडीशन भी हो सकता है जिसमें आपने ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से आपका तुरंत रेस्पिरेशन ब्लॉक हो गया, या आपको प्रॉब्लम ही है पहले से ही या अस्थमा की, तो इन केसेस में साल्ब्यूटामॉल का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं ग्लूकोज का क्या यूज़ होता है। ऑब्वियसली ये हर आईसीयू में, आपको आईसीयू में भी नहीं तो एक हॉस्पिटल वार्ड में तो ऑब्वियसली अवेलेबल रहता है। तो ये बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जो अनकॉन्शियस होते हैं, जो खुद से इनटेक नहीं कर पाते हैं खाने का, या फिर जिन्होंने इनफ ईटन नहीं होते हैं, और या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दिया जाता है इंसुलिन के इंजेक्शन देने के बाद। तो जो बहुत ज़्यादा इल हैं, वो खुद से नहीं खा सकते हैं, खुद से एनर्जी नहीं बन पा रहा है उनके शरीर में, तो ऐसे लोगों को ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाता है। ये भी एक इमरजेंसी मेडिसिन में काउंट होता है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एस्पिरिन के बारे में। तो एस्पिरिन भी हम सब ने कहीं ना कहीं यूज़ किया है अपने लाइफ में। तो एस्पिरिन क्या है? इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस जो कि पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को कॉज करता है हमारे बॉडी में। सपोज़ कोई व्यक्ति है, उसको अटैक आया है, लाइक हार्ट अटैक आया है या स्ट्रोक आया है या सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसमें हम एस्पिरिन दे सकते हैं। कंडीशंस अप्लाइड कह सकते हैं इसमें कि अगर ना कुछ और नहीं है तो एस्पिरिन दे सकते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये बेसिकली पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशंस में दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेडिसिन हाइड्रोकॉर्टिसोन टैबलेट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन टैबलेट्स के कुछ इमेजेस मैंने दिए हैं। तो ये मेनली जैसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जीज, है ना, फीमेल जेनाइटल ईचिंग, मतलब वो, तो ये जो है ये भी स्वेलिंग, ईचिंग, रेडनेस, इन सबको ठीक करता है। तो ये एक मेडिकेशन है जो कि स्किन कंडीशंस को, जैसे स्कॉर्पियन बाइट की वजह से, या फिर आपने कहीं पॉइजन खा लिया है या कुछ ऐसी चीज़ छू ली है जिसकी वजह से कंटिन्यूस ईचिंग हो रही है, उस जगह पे स्वेल हो गया है ना। कभी कभी ऐसे कहते हैं कि कीड़े काट लेते हैं जगह पे, तो स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो उन कंडीशंस में हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज़ किया जाता है। ये भी एक इमरजेंसी मेडिसिन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉर्फिन की। तो मॉर्फिन क्या है? तो मॉर्फिन इसका जो यूज़ है वो पेन मेडिकेशन है बेसिकली। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नालोक्सोन के, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इमरजेंसी मेडिसिन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है आपके, सपोज़ आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है ड्रग्स एंड नारकोटिक्स के केसेस, कहते हैं कि ड्रग ओवरडोज हो गया, तो ड्रग ओवरडोज और इन सारे अफीम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, या इन सारे केसेस में नालोक्सोन का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, बिकॉज इट ब्लॉक्स दी अवॉइड मेडिकेशन। ये बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, जो इस वक्त उल्टियाँ होती हैं, तो उन सब सिचुएशंस में नालोक्सोन बहुत ही अच्छा मेडिसिन माना जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इन केस ऑफ ऑल बीपी प्रॉब्लम्स। तो लोराज़ेपाम की हम बात कर रहे हैं। लोराज़ेपाम बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ मेडिकेशन जो कि ट्रीट करता है ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर क्यों होता है, रूट कॉज क्या है, एंजाइटी एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। तो ये अच्छा होता है इन ऑल सच केसेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इमरजेंसी मेडिकेशंस। एक लास्ट हमारा है फ्लूमाजेनिल। तो फ्लूमाजेनिल एक न्यू, आई मीन सॉरी, न्यू तो नहीं बट हाँ एज इमरजेंसी मेडिकेशंस में अगर हम बात करें तो ये एक सिडेटिव की तरह काम करता है या एनास्थीसिया की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली यूज़ होगा ही, क्योंकि हमें इमरजेंसी में एनास्थीसिया की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये सारे में फ्लूमाजेनिल अच्छा होता है। तो उसके बाद ये हो गए हमारे इमरजेंसी, कुछ इसेंशियल इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में हमने बात करी है। और भी वीडियोस और भी मेडिकेशंस के साथ मैं अपने वीडियोस बनाऊंगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।